हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं आज अपने एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेके, जो कि किस टॉपिक पे, हमारा फंजाई टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द फंजाई इज द। तो पूछ रहा है कि जो हमारा फंजाई है उसके अंदर जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन होता है कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन की, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर फंजाई को एक अलग ही किंगडम दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसके अंदर ऐसे थे जो कि बाकी किंगडम से काफ़ी डिफर कर रहे थे। और वही कैरेक्टर इसके अंदर क्या था? हेट्रोट्रॉफी। ये कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक इन द नेचर होता है। अपने फूड को ये खुद सिंथेसिस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो एक ऑप्शन और है सैप्रोफाइट्स। अब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारा फंजाई होता तो हेट्रोट्रॉफिक है, पर हेट्रोट्रॉफिक के अंदर भी क्या होता है? सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, और अलग अलग एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे आप लाइकेन देखते हैं, माइको राइजा का एसोसिएशन देखते हैं, तो इन टाइप के एसोसिएशन में भी ये क्या करता है? आपको दिख जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन 2 भी हमको सही दिखता है, ऑप्शन 4 भी दिखता है, पर अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करना चाहें तो कौन सा हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन जो होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंजाई एक्सेप्ट। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कोई 3 ऐसे हैं जो कि फंजाई हैं, एक इसमें से डिफर कर रहा है। देखिए ईस्ट हमारा क्या है? यूनिसेलर फंजाई। पेंसिलिनियम के बारे में तो आप लोग सुन ही रखे होंगे, काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पक्सीनिया को क्या बोलते हैं? व्हीट रस्ट बोलते हैं। तो ये भी, बट प्लाज्मोडियम हमारा जो है, अभी हम पिछले वीडियो में देख के आए हैं, प्लाज्मोडियम क्या है? हमारा प्रोटिस्टा का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सेल वॉल ऑफ द ऑल फंजाई कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड। कौन सा होता है? देखिए ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है, काइटिन। जो कि क्या होता है? पॉलीमर किसका होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, सेल्यूलोजिक कहाँ होते हैं? सेल्यूलोजिक हेमीसेल्यूलोजिक प्लांट के अंदर होता है। सिलिका किसके अंदर पाया गया था? डायटम्स। ठीक है, पेक्टिन फ्रूट के अंदर पाया जाता है। तो क्या होगा? काइटिन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द बॉडी ऑफ द फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। जो बॉडी होता है फंजाई की, ये आपको याद रखना है कि जो बॉडी ऑफ द फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हाइफी। ठीक है, अगला देखते हैं। अब जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं? द नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्या? माइसीलियम। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय द ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेटिव मेथड एक्सेप्ट। तो कह रहा है कि जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, इनमें से कौन सा मेथड है जो फंजाई के अंदर शो नहीं होता है, और कौन सा? वेजिटेटिव। देखिए फंजाई जो हमारा होता है वो 3 टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन भी शो करता है, और बडिंग इन द ईस्ट। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईस्ट के अंदर बडिंग होती है। ठीक है, पर गिम्मा, ये अभी आगे चल के हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। तो गिम्मा फॉर्मेशन जो होता है वो फंजाई के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। फंजाई सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स एक्सेप्ट। तो कह रहा है इनमें से 3 स्पोर ऐसे हैं जो कि एसेक्सुअल है, लेकिन एक है जो कि सेक्सुअल स्पोर है। देखिए कोनिडिया क्या होता है? ये सेक्सुअल स्पोर नहीं है। जू स्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? ये हमारे एसेक्सुअल स्पोर हैं। बट जो हमारा ऊ स्पोर है ये हमारा कैसा है? सेक्सुअल है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेकंड, ऊ स्पोर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फंजाई बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखिए पूछ रखा है कि
इनमें से कुछ ऐसे स्पोर हैं जो कि कैसे सेक्सुअल हैं, और एक इसमें से ऐसा है जो कि सेक्सुअल स्पोर नहीं है, मतलब एक्सेप्शन टू द सेक्सुअल स्पोर। तो ध्यान से देखेंगे, अगर वी स्पोर, अभी हम फाइकोमाइसीड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर पाया जाता है एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसीड्स, बसिडियोस्पोर्स, बसिडियोमाइसीड्स, बट जू स्पोर जो हमारा, ये क्या है, हमारा एक एसेक्सुअल स्पोर है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड या सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो दैट करेक्टली अप्लाइंग टू द किंगडम फंजाई। फंजाई को देखो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से हमको करेक्ट बताना है जो कि फंजाई के लिए है। सम फंजाई फॉर्म बेनिफिशियल इंटरेक्शन विद द प्लांट। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा, ठीक है, और लाइकेन की बात करें तो इस टाइप के एसोसिएशन भी फंजाई शो करता है। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड बात करें, नेचुरल सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स, अभी पीछे देख के आ रहे हैं कौन सा, पेनिसिलिनियम, ठीक है, पेनिसिलिनियम, वो हमारा क्या था, एंटीबायोटिक का नेचुरल सोर्स था। ठीक है, द फंजाई लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड स्पोर्स, अभी पीछे देख के आने कितने सारे स्पोर्स की बात कर ली हमने, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो फंजाई के लाइफ साइकिल में हमेशा कोई एक स्पोर ज़रूर आपको मिलेगा। यस, तो हमारे चारों के चारों ऑप्शन जो हमारे हैं वो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि फंजाई की लाइफ साइकिल को दिखाया गया है। तो अब इसमें देखिए, हम कहीं एक पॉइंट पकड़ते हैं। देखिए हाइफी, जो हमारा हाइफी होता है, जब दो हाइफी क्या करते हैं, कंजुगेशन बाय द अपोजिट मेटिंग टाइप, अपोजिट जीनोटाइप के जो हाइफी होते हैं, जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए अब हम बात करें एस्कोमाइसीड्स और बसिडियोमाइसीड्स की, तो उनमें क्या होता है, एक साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। सबसे पहले उनके अंदर होती है प्लाज्मोगैमी, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर होगी कैरियोगैमी, और फिर उसके बाद होता है मियोसिस। तो देख रहे हैं हाइफी के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, कंजुगेशन हुआ, तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी और उसके बाद होगा कैरियोगैमी। उसके बाद एक आता है, क्या होता है, N+N स्टेज, जिसको बोलते हैं हम डाई कैरियन स्टेज। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, ए वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डाई कैरियन स्टेज। अब उसके बाद क्या होगा कि इनके अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। बी पॉइंट हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन। और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2N, जिसको बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, सी पॉइंट पे मियोसिस होगी। मियोसिस होकर क्या बनेंगे, डी पॉइंट पे स्पोर बनेंगे, और स्पोर के अंदर फर्दर माइटोसिस होके वो डेवलप करके क्या बना देंगे, हाइफी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is the correct sequence of the 3 step in the sexual cycle of the fungi? अभी पीछे देख के आ रहे हैं, पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस, बनेंगे स्पोर, होगा माइटोसिस, फिर क्या बन जाएगा, हाइफी। सेकंड इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब देखिए डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज फॉर्मेशन इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको एज इट इज याद रखिएगा कि जो हमारे एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स इस टाइप के जो है मियोसिस को शो करते हैं। उनमें क्या होगा, डायरेक्ट जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, पहले क्या होगा, उनके अंदर डाइकैरियन फेज आता है। तो डी इज द करेक्ट वन। आगे चलते हैं। सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड माइसीलियल हैबिटेट किसमें पाया जाता है, तो इसको याद देखिए। अब हम बात कर देते हैं फंजाई की।
और फंजाई को हमने 2 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप ऐसा था जिसके अंदर क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएट है, सिनोसिटिक है, ठीक है। एक ग्रुप हमारा कैसा हो गया, मल्टी क्या हो गया, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट है एंड ब्रांच है। और उसमें क्या है, एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस है। अब इसका एग्जांपल जो हमारा है फाइकोमाइसीड्स है, इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसीड्स, बसीडियोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स, ठीक है। अब बात करेंगे तो पूछ कैसा रहा है, सिनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड और ब्रांच, तो फाइकोमाइसीड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले अब क्या करना है, इसमें चारों हमारे क्या है, फंजाई के ग्रुप दे रखे हैं, इसको हमको मैच कराना है। तो ड्यूट्रोमाइसीड्स हम जानते हैं, इसको बोलते हैं फंजी इनपरफेक्टाई। क्यों, क्योंकि इनका सेक्सुअल लाइफ हमको पता ही नहीं है, तो इनको बोलते हैं फंजी इनपरफेक्टाई। तो डी का थर्ड, डी थर्ड, एक ऑप्शन हमारा गया। अब देखिए एस्कोमाइसीड्स, बसीडियोमाइसीड्स और फाइकोमाइसीड्स। अब फाइकोमाइसीड्स को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। तो ए का 2, तो देखिए एल्गल फंजाई, तो हमारा ये ऑप्शन चला गया। और हम मिलाते हैं बी, एस्कोमाइसीड्स को क्या बोलते हैं, एक होता है सैक फंजाई, एक होता है क्लब फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई। एस्कोमाइसीड्स को बोलते हैं हम सैक फंजाई, बसीडियो को बोलते हैं हम क्लब फंजाई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है। फिर से देखेंगे, फाइकोमाइसीड्स क्या होता है, एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसीड्स को बोलते हैं हम सैक फंजाई, बसीडियोमाइसीड्स को बोलते हैं क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमाइसीड्स को बोलते हैं फंजी इम्परफेक्टाई। आगे चलते हैं। इन फाइकोमाइसीड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर्स बाई कैसे होता है, तो एज इट इज याद रखिएगा, जू स्पोर और ए प्लानिस्पोर ये दोनों उसके क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं, ठीक है। आगे चले। Which of the following spores are the produced endogenously, तो एंडोजेनसली कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, एक आपको सिंपल सा हैक दे रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारा कोनिडिया है ना, हमेशा एक्सोजीनसली होता है, एक्सोजीनस। तो कोनिडिया तीनों हमारे क्या हो गए, ये एक्सोजीनस है। तो हमारा जो है एक ऑप्शन बचता है ए प्लानिस्पोर एंड द जूस्पोर, ये हमारे कैसे हैं, एंडोजीनस है। आगे चलते हैं। इन फाइकोमाइसीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, तो जो फाइकोमाइसीड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों मोड से करता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइकोमाइसीड्स एक्सेप्ट, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। फाइकोमाइसीड्स मुझे ऐसे याद होता है, एक भैंस की नस्ल है मुर्रा, तो मुझे यहाँ से याद आता है म्यूकर राइजोपस एल्वियोगो, तो म्यूकर राइजोपस एल्वियोगो। पेंसिलिनियम हमारा जो है वो फाइकोमाइसीड्स का नहीं है, ये किसका है, पेंसिलिनियम हमारा एस्कोमाइसीड्स का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासाइट ऑन द मस्टर्ड, तो अब इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है कि एल्वियोगो जो है हमारा वो है पैरासाइट्स होता है हमारा मस्टर्ड के ऊपर। आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल स्टेटमेंट है, ढेर सारे स्टेटमेंट हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एनटीए बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इस टाइप क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एस्कोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स के बारे में इसमें फॉल्स क्या है। मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है कैसा है, सैप्रोफिटिक है, डिकम्पोजर है, कॉप्रोफिलस है मतलब डंग पे ग्रो करते हैं, पैरासिटिक है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट 100% सही है। इंक्लूड्स यूनिसेलर,
एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट है, और मल्टी सेलुलर इसके अंदर आपको बाकी एग्जाम्पल आ जाएंगे, तो ये भी आपका सही है। माइसीलियम इज द सिनोसिटिक, ये आपका जो है स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो गया। और एस्परजिलस क्लैबिसेप्स न्यूरोस्पोरा इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिड्स, ये भी आपका सही है। सिनोसिटिक नहीं होता है, ये किसके अंदर होता है, ये आपके होता है फाइकोमाइसिड्स में, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो फॉल्स हमको मिल चुका है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ढेर सारे स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रखा है किसके बारे में। इट इंक्लूड यूनिसेलर एज वेल एज मल्टीसेलर फंजाई, पहले हमको दिख गया है किसके बारे में, एस्कोमाइसिड्स। क्यों, क्योंकि यूनिसेलर क्या है, ईस्ट। बट आगे देख लेते हैं। इट इन मल्टीसेलर फॉर्म हाइफी आर द ब्रांच इन द सेप्टेट, तो फाइकोमाइसिड्स का कोई एग्जांपल हो नहीं सकता, तो फाइक हो गया। कोनिडियोफोर प्रोड्यूस कोनिडिया एक्सोजेनसली, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर आर द एस्कोस्पोर्स, तो यहाँ पे आ ही गया, हमको समझ आ गया कि किसकी बात हो रही है, एस्कोमाइसिड्स की, जिसको हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, सैक फंजाई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क इनकरेक्ट। इन एस्कोमाइसिड्स एसेक्सुअल स्पोर आर द कोनिडिया, ये तो सही है। एस्कोमाइसिड्स के अंदर जो हमारा एसेक्सुअल स्पोर है वो कोनिडिया है, ये तो सही है। हमको करना क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, बिल्कुल 100% रॉन्ग। कोनिडिया क्या होता है, हमेशा एक्सोजिनसली होता है। सेक्सुअल स्पोर कॉल एस्कोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर को हम एस्कोस्पोर कहते हैं, ये भी सही है। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, ये गलत है। एस्कोस्पोर जो होता है हमारा कैसा होता है, एंडोजीनस होता है। तो ये स्टेटमेंट, तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको इनकरेक्ट पूछ रखा है, तो सेकंड एंड द फोर्थ हमारा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए बात करते हैं एस्कोस्पोर, और सेकंड बात करते हैं कोनिडिया की। तो ये याद रखिएगा कि ये होता है एंडोजिनस, और ये आपका होता है एक्सोजिनस। और वहीं अगर हम बात करें बेसिडियोस्पोर्स की, तो वो कैसा होता है, एक्सोजिनस। कोनिडिया ऑलवेज एक्सोजिनस। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट के में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एस्कोमाइसिड्स, पूछ क्या रखा, करेक्ट, ये चीज़ याद रखिएगा। एस्की आर ऑरेंज इन डिफरेंट टाइप फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार, बिल्कुल सही है। एस्परजिलस क्लैबिसेप्स एंड द पक्सीनिया आर द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक छोटा सा खेल है, एस्परजिलस सही था, क्लैबिसेप्स सही था, बट यहाँ पे न्यूरोस्पोरा होना चाहिए था, बट पक्सीनिया आ गया। यही छोटी सी गलती जो है आपको -4 क्या -5 दे के जाएगी। -5 कहाँ +4 पे जा रहे थे, कहाँ -1 में जाएंगे, तो -5। तो स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक छोटा सा वर्ड सिर्फ चेंज किया गया, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क, ये भी सही है। मेनी मेंबर लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर द एडिबल, ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा हो गया, 1, 3 एंड द 4th। अब थोड़ा सा आप चूक गए होते तो आप क्या होता, ऑल ऑफ द अबव टिक कर देते, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है स्टेटमेंट को। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेसिडियोमाइसिड्स, ठीक है। बेसिडियो को क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द मशरूम या ब्रैक्ट फंजाई, ये भी सही है। तो पहला हमारा तो सही निकला। द माइसीलियम इज द अनब्रांच एंड सेप्टेट, क्या ऐसा होता है, नहीं, ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। कैसे होता है, ब्रांच एंड सेप्टेट। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। द एसेक्सुअल स्पोर आर द जनरली प्रेजेंट, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन इज द कॉमन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
और लास्ट कहते हैं सेक्स ऑर्गन आज प्रेजेंट, नहीं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड एंड द फिफ्थ, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेसिडियोमाइसिड्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉड बाई फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव आर सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन, बिल्कुल सही है। अब यहाँ ध्यान देना है कि स्टेन डिफरेंट लिखा होता है या सेम स्टेन। अगर यहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ स्टेन लिख देगा तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। कैरियोगैमी इन द मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 8 बेसिडियोस्पोर्स। ना 8 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। द बेसिडियोस्पोर आर द एंडोजिनसली, फिर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक्सोजिनस होता है, तो ए भी स्टेटमेंट गलत है। कॉमन मेंबर आर द एगेरिकस, हिस्टिलागो एंड पक्सीनिया, तो ये तो सही है। तो सेकेंड एंड द थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटोमाइसिड्स। अब इसको बोलते ही है फंजी इनपरफेक्टाई, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, ये भी सही है। दे आर द मोस्टली डीकम्पोजर, ये लाइन आप याद रखिएगा, दे आर द मोस्टली डीकम्पोजर एंड हेल्प इन द मिनरल साइकिल। एग्जाम्पल आर द अल्टरेरिया, कॉलीट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा, तो ये इसके चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगे चलते हैं। ये एक एसेसर रीजन है। ड्यूट्रोमाइसिड्स नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, रीजन क्या पूछ रहा है? ओनली द एसेक्सुअल आर द वेजिटेटिव फेज ऑफ द फंजाई नोन। अब कभी भी एसर्शन रीजन सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक ये होता है कि आप एसर्शन पढ़िए और रीजन पढ़िए और यहाँ बीच में बिकॉज लगा दीजिए। अब पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़िए। आपको ड्यूट्रोमाइसिड्स नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल आर द वेजिटेटिव फेज ऑफ द रिप्रोडक्शन नोन। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी को फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। द फंजाई कंसिस्ट ऑफ द यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या होते हैं? सैप्रोफाइट, पैरासिटिक एंड द सिम्बायोसिस, जिसमें लाइकेन एंड द माइकोराइजा है। ठीक है, अब एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी इन द हैबिटेट। ये लाइन बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट सीन मशरूम, ठीक है, यहाँ आगे आते हैं। वाइट स्पॉट ऑन द, ठीक है, यूनिसेलुलर एग्जांपल क्या है? ईस्ट है, तो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ आते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट व्हिच आर द यूनिसेलुलर फंजाई आर द फिलामेंटस। कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हाइफी। एक क्वेश्चन ये भी हमारा था। द नेटवर्क ऑफ द हाइफी नोन एज द माइसीलियम। सम हाइफी आर द कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, दीज आर द कॉल्ड द सिनोसिटिक हाइफी। अदर में क्या होता है? सेप्टेट होते हैं या क्रॉस वॉल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर द कंपोज ऑफ द काइटिन एंड द पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन द फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव, कौन कौन से होते हैं? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड द बडिंग। एसेक्सुअल में कौन कौन सा होता है? एसेक्सुअल में आपका होता है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड द जूस्पोर। और अगर हम बात करें सेक्सुअल की तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बसिडियोस्पोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और द नॉन मोटाइल गैमेट, किसको बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। और न्यूक्लियाई जब फ्यूज करती है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। उसके बाद फिर क्या होता है? मियोसिस, और आगे आपका हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। व्हेन ए फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ द कंपेटेबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। In some fungi, the fusion of the two haploid immediately result in the diploid cells, but an intervening dikaryon stage occurs. Such a condition known as the dikaryon, and phase को क्या बोलते हैं? dikaryotic phase। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ये देखिए, एस्कोमाइसिड्स एंड द बसिडियोमाइसिड्स के जो है एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पे फाइकोमाइसिट्स के बारे में आते हैं। तो फाइकोमाइसिट्स क्या होते हैं? मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनके माइसीलियम कैसे होते हैं? माइसीलियम होते हैं एसेप्टेट एंड द सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, और ये दोनों कैसे होते हैं? एंडोजीनस ओरिजिन के होते हैं। सेक्सुअल कैसे होता है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और फिर आपका लास्ट में जो होता है ऊगैमी। आइसो, एनाइसो एंड ऊगैमी। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? म्यूकर, राइजोपस और एल्व्यूगो। एल्व्यूगो आपको याद होना चाहिए क्योंकि पैरासिटिक फंजाई के नाम से पूछ सकते हैं और ब्रेड माउल्ड के नाम से पूछ सकते हैं राइजोपस को। ठीक है, आगे चलते हैं एस्कोमाइसिड्स के बारे में। तो सैक फंजाई कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। एक एग्जांपल उसका यूनिसेलुलर का ईस्ट है। ये क्या होता है? सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं और कप्रोफिलस डंग के ऊपर होते हैं। इनका माइसीलियम कैसे होता है? ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर था कोनिडिया, जो कि कैसा होता है? एक्सोजीनस होता है। तो कोनिडिया एक्सोजीनस होता है किस पे? स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। अब आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एस्कोकार्प से, एस्कोस्पोर से, जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनस पे। सैकलाइट, जिसको बोलते हैं एस्की, और वो जो एस्की होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके। एग्जाम्पल इसके क्या है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा के बारे में याद रखिएगा कि इनको जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है, और मोरस एंड टफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिड्स पे। इनका कॉमनली जो है, इनको मशरूम या ब्रैक्ट फंजाई बोलते हैं या पफ बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इनको जो है रस्ट एंड स्मट्स के फॉर्म में जाना जाता है। माइसीलियम जो होता है ब्रांच सेप्टेट होता है। देखिए, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है इसके अंदर जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन वेजिटेटिव जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो फ्रेगमेंटेशन से मोस्ट कॉमन है। मतलब ये जो होता है फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर नहीं होता है। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगैमी कैसे होती है? डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन जो होते हैं वो, ये देखिए, प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द जीनोटाइप्स। ठीक है, बेसिडियम बनता है। आपको जो बेसिडियो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। एग्जाम्पल आपके एगेरिकस, यूस्टिलागो, पक्सिनिया हो जाएगा। ड्यूट्रोमाइसिड्स नाम ही इनका है इम्परफेक्ट फंजाई, और इसके अंदर क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव मिलेगा, जिसमें से क्या होता है? कोनिडिया वेजिटेटिव स्टेज जो होता है। अब इसकी जो लाइन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये रहा, द ड्यूट्रोमाइसिड्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर नोन एज द कोनिडिया। माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच होता है, और सब मेंबर क्या होते हैं? सब मेंबर आर द सैप्रोफिटिक, बट लार्जली क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर होते हैं और हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग। एग्जाम्पल बात करें तो अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और क्लोस्ट्रिडियम होता है। तो ये इतने जो है हमने जो हाइलाइट्स किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, और क्वेश्चन भी आपने देख लिया। ओके, थैंक यू सो मच।